Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, or you can say it is a numerical which is based on the article, and it will be asked by the examiner frequently in your final exam और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि पेपर में एग्जामिनर डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन को आस्क करता है। और ये क्वेश्चन मैंने क्लास 11th यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन से लिया है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और न्यूमेरिकल है, यू कैन से, और पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals which is to be asked by the examiner in your final exam, ताकि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को। Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. The numerical is the motion of a particle of mass m is described by y is equal to ut plus half gt square. Find the force acting on the particle. I'm again repeating the statement of this numerical ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, और मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल इन योर फाइनल एग्जाम यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट 2 times, ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है और क्या आपसे वो फाइंड आउट करवाना चाह रहा है, और उसमें गिवन क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसकी मोशन जो है वो आपको डिस्क्राइब की गई है इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और उस पार्टिकल का जो मास है वो m है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। आपको फोर्स निकालना है। अब फोर्स, यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। चले, मास तो आपको पता है m है, लेकिन एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालनी होगी। इसको भाई क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। अब एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी। अब वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, व्हाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज टू बी ट्रेवल्ड बाय इट इन अ टाइम इंटरवल t। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy बाय dt। तो चले डिफरेंशिएट करें इसको, d बाय dt ऑफ ut प्लस d बाय dt ऑफ हाफ gt स्क्वायर। तो करें डिफरेंशिएशन, इट कम्स आउट टू बी वेलोसिटी। तो व्हाट इज d बाय dt ऑफ ut? दैट इज u प्लस, इसका करेंगे तो 1/2 इंटू 2gt, 2 से 2 कटेगा तो वैल्यू कम्स आउट टू बी u प्लस gt। दिस इज बिकॉज d बाय dt ऑफ t रेस टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n t की पावर n माइनस 1। क्या बताया मैंने? d बाय dt ऑफ t की पावर n का फॉर्मूला होता है n t की पावर n माइनस 1। तो d बाय dt ऑफ ut, u क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी, बाहर आ जाएगा, तो d बाय dt ऑफ t दैट इज 1, d बाय dt ऑफ g इंटू टी स्क्वायर, g कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएंगे। नाउ t स्क्वायर का क्या बनेगा? 2 आगे आ जाएगा, 2t की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2t। 2 से 2 कट गया तो आपके पास आ गया u प्लस gt। इसका मतलब v आ गया आपके पास u प्लस gt। लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है? बट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाय dt, तो d बाय dt ऑफ u प्लस d बाय dt ऑफ gt। नाउ व्हाट इज d बाय dt ऑफ u? दैट इज 0 प्लस
this is g into 1, it means this is g. So acceleration is comes out to be equal to g. Now what is the force? Put the value of a in here, that is F is equal to mg. So this is the force is to be acting on the particle. Now hence F is equal to mg is the force acting on the particle, acting on the particle. So this is the force, that is F is equal to mg, it is to be acting on the particle. बड़ा ही सिंपल था, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पहले भी फाइनल एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज इसका मैंने वीडियो बनाया है, ताकि अगर इन फ्यूचर और टीचर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके essay 1 एग्जाम में या फाइनल में पूछे तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. दैट्स वाई आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles, or we can say in short form of say numerical based on the articles, so that you can attempt it in a smooth manner. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.